माइकल जॉर्डन का जन्म 17 फरवरी 1963 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनका परिवार बाद में विल्मिंगटन, नॉर्थ कैरोलिना चला गया। बचपन से ही माइकल को खेल बहुत पसंद थे, खासकर बेसबॉल और बास्केटबॉल। वह बहुत ही कम्पेटिटिव बच्चे थे, हमेशा जीतना चाहते थे। हाई स्कूल में माइकल एक स्टार बास्केटबॉल प्लेयर बन गए। वह अपनी इनक्रेडिबल एथलेटिसिज्म और स्कोरिंग एबिलिटी के लिए जाने जाते थे। शुरुआत में वार्सिटी टीम में जगह न मिलने के बावजूद उनका डेडिकेशन और टैलेंट अनडिनायबल था। कई कॉलेजों ने कोर्ट पर उनके स्किल्स को नोटिस किया। माइकल ने आखिरकार यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना 8 चैपल हिल में जाने का फैसला किया। यूएनसी में उन्होंने लेजेंडरी कोच डीन स्मिथ के अंडर टार हील्स के लिए खेला। उन्होंने कॉलेज में इंप्रेस करना जारी रखा। 1982 के एनसीए चैंपियनशिप गेम में गेम विनिंग शॉट मारकर इस मोमेंट ने उनकी क्लच एबिलिटीज को दिखाया और बास्केटबॉल में एक राइजिंग स्टार के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी। 1984 में माइकल जॉर्डन एनबीए ड्राफ्ट में एंटर हुए। उन्हें शिकागो बुल्स ने 3rd ओवरऑल पिक के रूप में सिलेक्ट किया। फैंस उन्हें खेलते हुए देखने के लिए एक्साइटेड थे। तुरंत ही जॉर्डन ने बुल्स पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला। वह एक एक्सप्लोसिव स्कोरर और एक फियर्स कंपेटिटर थे। वह जल्दी ही लीग के सबसे पॉपुलर प्लेयर्स में से एक बन गए। उनका स्टाइल ऑफ प्ले कैप्टिवेटिंग था। वह अमेजिंग डंक्स के लिए हवा में उड़ सकते थे। कोर्ट पर कहीं से भी स्कोर करने की उनकी एबिलिटी ने उन्हें लगभग अनस्टॉपेबल बना दिया। उनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बावजूद बुल्स को लेट 1980s में एक चैंपियनशिप टीम बनने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्हें बेस्ट के साथ कंपीट करने के लिए और प्लेयर्स की जरूरत थी। 1990s माइकल जॉर्डन और शिकागो बुल्स के थे। कोच फिल जैक्सन के आने और स्कॉटी पिपिन जैसे प्लेयर्स के डेवलपमेंट के साथ टीम एक फोर्स बन गई। जॉर्डन ने बुल्स को 8 साल में 6 एनबीए चैंपियनशिप्स तक पहुंचाया। 2 बार लगातार 3 टाइटल्स जीते। उनका डोमिनेंस अनमैच्ड था। उन्होंने हर बार एनबीए फाइनल्स एमवीपी अवार्ड जीता, जो क्रूशियल गेम्स में उनके इंपैक्ट का प्रमाण है। उन्हें अपने करियर में 5 बार लीग का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी चुना गया। खेल के प्रति उनका डेडिकेशन, रिलेंटलेस वर्क एथिक और जीतने की अनवेवरिंग डिजायर ने उन्हें अलग बनाया। बुल्स के गेम्स मस्ट वॉच इवेंट्स बन गए। दुनिया भर के फैंस जॉर्डन की ब्रिलियंस और टीम की सक्सेस से कैप्टिवेटेड थे। सेक्शन 4 चौंकाने वाला रिटायरमेंट और बेसबॉल में एक स्टिंट। 1994 सीजन के बाद माइकल जॉर्डन ने बास्केटबॉल से रिटायरमेंट की घोषणा करके दुनिया को चौंका दिया। वह अपने पीक पर थे, जिससे यह डिसीजन और भी सरप्राइजिंग हो गया। जॉर्डन ने बेसबॉल में करियर बनाने की कोशिश की। शिकागो व्हाइट सॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वह उनकी माइनर लीग टीम बर्मिंघम बैरन्स के लिए खेले। बेसबॉल में उनका समय नए चैलेंजेस को परस्यू करने के उनके डेडिकेशन का प्रमाण था। बास्केटबॉल जितनी सक्सेस उन्हें बेसबॉल में नहीं मिली, फिर भी उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की इच्छा दिखाई। बेसबॉल का एक्सपीरियंस जॉर्डन के लेजेंडरी करियर में एक छोटा सा इंटरलूड था। बास्केटबॉल फैंस को कोर्ट पर उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार था। सेक्शन 5 आई एम बैक एमजे की वापसी। 1994 में माइकल जॉर्डन ने एक सिंपल 2 शब्दों वाले फैक्स के साथ बास्केटबॉल में अपनी वापसी की घोषणा की, आई एम बैक। इस न्यूज ने स्पोर्ट्स वर्ल्ड में हलचल मचा दी। फैंस उन्हें शिकागो बुल्स की यूनिफॉर्म में वापस देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने वहीं से शुरुआत की जहां से उन्होंने छोड़ा था। बुल्स को लगातार 3 और एनबीए चैंपियनशिप्स तक ले गए। दूसरे थ्री-पीट ने उन्हें ऑल टाइम ग्रेट्स में से एक के रूप में स्थापित किया। बुल्स के साथ उनके दूसरे स्टिंट ने उनकी एंड्यूरिंग टैलेंट और कम्पेटिटिव फायर को दिखाया। बास्केटबॉल से ब्रेक के बाद भी वह लीग में सबसे डोमिनेंट प्लेयर थे। 1998 में एनबीए फाइनल्स के गेम 6 में गेम विनिंग शॉट मारने के बाद जॉर्डन दूसरी बार रिटायर हो गए। इस बार यह फाइनल लगा। सेक्शन 6 कोर्ट के बाहर दुनिया पर जॉर्डन का प्रभाव। माइकल जॉर्डन का इन्फ्लुएंस बास्केटबॉल कोर्ट से कहीं आगे तक फैला। वह एक ग्लोबल आइकॉन बन गए। स्पोर्ट्स से आगे बढ़कर एक कल्चरल फिनोमिनन बन गए। नाइकी के साथ उनके एयर जॉर्डन ब्रांड ने
स्नीकर इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दी। ये शूज एथलेटिक एक्सेलेंस और स्टाइल का सिंबल बन गए। आज भी ये बेहद पॉपुलर हैं। जॉर्डन का करिश्मा और मार्केटेबिलिटी ने उन्हें दुनिया के सबसे रिकॉग्नाइजेबल फेसेस में से एक बना दिया। उन्होंने मूवीज और कमर्शियल्स में काम किया और कई प्रोडक्ट्स के लिए सॉट आफ्टर एंडोर्सर बन गए। उन्होंने एथलीट्स की एक जनरेशन को अपने वर्क एथिक, डिटर्मिनेशन और जीतने के कमिटमेंट से इंस्पायर किया। पॉपुलर कल्चर पर उनका इन्फ्लुएंस आज भी महसूस किया जाता है। सेक्शन 7, हिज एयरनेस की विरासत। बास्केटबॉल से रिटायर होने के बाद माइकल जॉर्डन वॉशिंगटन विजर्ड्स के पार्ट ओनर और हेड ऑफ बास्केटबॉल ऑपरेशंस बन गए। उन्होंने विजर्ड्स के साथ 2 सीजन्स के लिए कोर्ट पर भी वापसी की, खेल के प्रति अपने एंड्यूरिंग लव को दिखाया। 2009 में उन्हें बास्केटबॉल में सबसे बड़े सम्मानों में से एक नेस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह सेरेमनी उनके रिमार्केबल करियर का सेलिब्रेशन था। माइकल जॉर्डन की लेगेसी अनपैरेलल्ड ग्रेटनेस की है। उन्हें वाइडली कंसिडर्ड ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। खेल और पॉपुलर कल्चर पर उनका इंपैक्ट दुनिया भर के लाखों लोगों को इंस्पायर करता रहता है।